हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मालदीव। ठीक है, मालदीव देश है जो ये भारत की जो रुपे कार्ड सेवा है वो जल्द ही अपने देश में लॉन्च करने वाला है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। मालदीव जल्द ही भारत की ये रुपे सर्विस को शुरू कर सकती है। ठीक है, इस बात की जानकारी मालदीव के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री ये मोहम्मद सईद ने दी है। ठीक है, यानी कि मालदीव के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री कौन है? ये मोहम्मद सईद हो गए। इन्होंने जानकारी दी है कि भारत की जो रुपे सर्विस है वो जल्द ही मालदीव में ये शुरू होने वाली है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बता रहा हूँ। 29 मई 2024 का एक करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, एक नोट बताते हैं दोस्तों। आज का जो दिवस है वो लास्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, और आज जो है 29 मई के जो महत्वपूर्ण इतिहास का कुछ पॉइंट है आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा मिला है? तो इसका आंसर हो जाइए रजनीकांत को। ठीक है, रजनीकांत जो कि ये साउथ इंडियन हीरो हैं, इन्हें यूएई का संस्कृत और पर्यटन विभाग से ये गोल्डन वीजा मिला है रजनीकांत को। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी धाक जमा चुके सुपर स्टार रजनीकांत को हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग की तरफ से ये गोल्डन वीजा दिया गया है। ठीक है, इस रजनीकांत को ये गोल्डन वीजा दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये यूएई की तरफ से संस्कृति और पर्यटन विभाग की तरफ से उन्हें गोल्डन वीजा दिया गया है रजनीकांत को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मालदीव। ठीक है, मालदीव है जो ये भारत की जो रुपे सेवा है वो जल्द ही लॉन्च करने वाला है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट से, मालदीव में जल्द ही भारत की रुपे सर्विस को शुरू हो सकती है। ठीक है, इस बात की जानकारी मालदीव के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद ने दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत में। ठीक है, भारत में ये विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, हर साल 50 बिलियन से ज़्यादा ये बॉल पॉइंट पेन फेंके जाते हैं, जिसमें से 95% प्लास्टिक से बने होते हैं। नई दिल्ली के इस सौरभ एच मेहता ने दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाइए नई दिल्ली है जो ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज में ये भारत का है जो ये दिल्ली शहर जो सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है, ठीक है, सिटीज 2024 जारी हो गया है, जिसमें दिल्ली को मिला है 350वां स्थान पर रखा गया है दिल्ली को। ठीक है, और दिलचस्प की बात यह है कि इस सूची में भारत में ये दिल्ली है जो सर्वोच्च स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाली एआई और एमएल केंद्रित डाटा सेंटर स्थापित कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाले एआई और एमएल केंद्रीय डाटा सेंटर को स्थापित कर रही है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। राज्य सरकार एक शक्तिशाली उच्च क्षमता वाली डेटा सेंटर स्थापित कर रही है जो 2300 समवर्ती उपयोगकर्ताओं को एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई और मशीन लर्निंग जिसको बोलते हैं एमएल, ठीक है, अनुप्रयोगों को चलाने की अनुमति देगा। अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का एक संभावित टीका विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाइए जेएनयू। ठीक है, जेएनयू विश्वविद्यालय है जो वहाँ के वैज्ञानिकों ने, ठीक है, मलेरिया का एक संभावित टीका विकसित किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नोट से, मलेरिया की रोकथाम और इस घातक बीमारी से लड़ने के लिए जेएनयू के वैज्ञानिकों ने एक खास वैक्सीन तैयार की है। जेएनयू की प्रोफेसर शैलजा सिंह और प्रोफेसर अनंत रंगनाथन की ओर से ये खास रिसर्च किया गया है। ठीक है, जेएनयू के प्रोफेसर कौन कौन है? तो हो गए ये प्रोफेसर शैलजा सिंह और प्रोफेसर ये अनंत रंगनाथ, इन दोनों मिलकर ने इस वैक्सीन को रिसर्च किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में दूरदर्शन ने किस नाम से 2 नए एआई एंकर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये एआई कृषि और एआई भूमि। ठीक है, दूरदर्शन ने एआई कृषि और एआई भूमि एंकर को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, एंकर का नाम है, ठीक है, एआई कृषि और एआई भूमि का नाम दिया गया है दूरदर्शन की तरफ से, और वे 50 भारतीय और विदेशी भाषाओं में बात कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एआई कृषि और एआई भूमि है जो इसे 50 भारतीय भाषा और विदेशी भाषाओं में यह बात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मुनीब अमीन भट्ट। ठीक है, मुनीब अमीन भट्ट है जो ये नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है, कश्मीर के एक युवक ने कमाल कर दिया है। ठीक है, 22 वर्षीय साइबर सुरक्षा रिसर्च मुनीब अमीन भट्ट ने यह उपलब्धि एप्पल सिस्टम में कमजोरियों के रिपोर्ट करने के बाद 2023 में एप्पल के हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने के बाद हासिल हुआ है। ठीक है, मुसीब को इन लोगों ने पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार ये चाइनीज पाउंड हेरान ये देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में पहली बार ये चाइनीज पाउंड हेरान देखा गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। आमतौर पर पूर्वोत्तर राज्य राजस्थान और भूटान में पाया जाने वाले पक्षी चाइनीज पाउंड हेरान को पहली बार उत्तराखंड में देखा गया है। ठीक है, ये जो पक्षी है जो ये भारत के आमतौर पर पूर्वोत्तर राज्य में यह पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसे उत्तराखंड में भी देखा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में अल्लाह माए अलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए चार। ठीक है, चार का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है अल्लाह माए अलीना को। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस डेबी ने चीन में
देश चीन में देश के राजदूत अल्लाह माए हलीना को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार तो हो गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ ये फेम प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्रिस हेम्सवर्थ। ठीक है, क्रिस हेम्सवर्थ को ये हॉलीवुड के वॉक ऑफ फेम प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए इसका नोट से, क्रिस हेम्सवर्थ को हॉलीवुड के वॉक ऑफ फेम प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नफेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये जेठा अहीर। ठीक है, जेठा अहीर को ये नफेड का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये नफेड का क्या मतलब होता है आपको नोट्स में बताएंगे। ठीक है, नोट्स में आपको बताएंगे। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, सेहरा के भाजपा विधायक जेठा अहीर को अतीत में गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, जिसको बोलते हैं नफेड, ठीक है, के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध इन्हें चुना गया है। ठीक है, नफेड का मतलब हुआ क्या जी? ये भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन हो गए? ये जेठा अहीर हो गए। इन्हें निर्विरोध इन्हें चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगी 29 मई को। ठीक है, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। हर साल 29 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। यह दिवस न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेनजिंग नोर्गे शेरपा द्वारा माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह करने की याद में मनाया जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट दिवस है जो अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस है जो ये मनाते हैं 29 मई को। ठीक है, 29 मई को, जो कि यह न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेनजिंग नोर्गे शेरपा के द्वारा जब पहली बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया था, यानी कि चढ़ाई किया था, उन्हीं की याद में यह मनाया जाता है। ठीक है, यह पहली बार चढ़ाई हुआ था 29 मई 1953 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये आज का इतिहास। ठीक है, 29 मई का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट है। चलिए, 1968 में दारा सिंह ने पहलवानी में विश्व चैंपियनशिप अपने नाम की थी। ठीक है, आज ही के दिन दारा सिंह ने, ठीक है, 1968 में पहलवानी में विश्व चैंपियनशिप में अपना नाम दर्ज किया था। ठीक है, चलिए अगला नंबर है, 1970 में 29 मई को ही सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। आज ही के दिन सोवियत संघ ने ये भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, आज ही के दिन 1970 में। चलिए अगला है 1999, आज ही के दिन डिस्कवरी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से जुड़ा था। ठीक है, आज ही के दिन है जो 1999 में डिस्कवरी है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से जुड़ा था। चलिए अगला में आ जाते हैं, 1999 29 मई को ही नाइजीरिया में नई सत्ता व्यवस्था स्थापित हुई थी। ठीक है, आज ही के दिन नाइजीरिया में सत्ता व्यवस्था की स्थापित हुई थी। ठीक है, अगला है 2007 में आज ही के दिन जापान के रियो मोरी मिस यूनिवर्स बनी थी। ठीक है, आज ही के दिन 2007 में जापान के रियो मोरी है जो ये मिस यूनिवर्स बनी थी। अगला नंबर है 1987 29 मई को ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का निधन हुआ था।
ठीक है। आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी आज ही के दिन, यानी कि 29 मई को ही, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।